दोस्तों सोचिए जरा, दुनिया की सबसे चर्चित कार कंपनी टेस्ला, एलॉन मस्क का नाम सुनते ही स्पेसएक्स, रॉकेट्स और इलेक्ट्रिक कार्स की तस्वीर दिमाग में साफ घूमने लगती है। लेकिन जब बात आती है टेस्ला और भारत की, तो ये कहानी किसी एक बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं लगती, क्योंकि इसमें ड्रामा भी है, सस्पेंस भी है, पॉलिटिक्स भी है और थोड़ी सी ईगो भी है। टेस्ला 2003 में शुरू हुई थी और एलॉन मस्क ने इसे दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कार कंपनी बना दिया। मॉडल एस, मॉडल एक्स, मॉडल 3 एंड मॉडल वाई, हर कार ने ऑटो इंडस्ट्री का गेम ही बदल दिया। अमेरिका, यूरोप और चाइना में टेस्ला ब्रांड लग्जरी से ज्यादा स्टेटस सिंबल बन गया और एलॉन मस्क को लगा कि अब इंडिया जीतने का वक्त आ गया है, क्योंकि इंडिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कार मार्केट है। यहां मिडिल क्लास तेजी से ग्रो कर रहा है और ईवी का फ्यूचर यहां बहुत ब्राइट है। तो टेस्ला ने सोचा, अगर यहां पकड़ बना ली तो ये उनका अगला $1 बिलियन मार्केट होगा। तो टेस्ला ने अपना एक लॉन्च प्लान खड़ा कर दिया। 2016 में एलॉन मस्क ने एक छोटा सा ट्वीट किया कि टेस्ला इज कमिंग टू इंडिया, टेस्ला बहुत जल्द इंडिया में आ रही है। तो बस फिर क्या था दोस्तों, इस एक लाइन ने लाखों भारतीयों की धड़कनें तेज कर दी। सोशल मीडिया पे भूचाल आ गया, हलचल मच गई। टेस्ला आ रही है, अब इंडिया में भी इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन होगा। आते आते 2017 में कंपनी ने कुछ प्री बुकिंग्स भी ली। फैंस ने लाखों रुपए डिपॉजिट कर दिए, बिना ये जाने कि गाड़ी कब आएगी और कैसे आएगी। और लोगों ने अपने दोस्तों में बहुत शो ऑफ किया और बहुत प्राउडली दिखाया, देख भाई मैंने टेस्ला बुक कर दी है। लेकिन उसके बाद पूर्ण सन्नाटा, कंप्लीट पिन ड्रॉप साइलेंस। कोई शोरूम नहीं, कोई डिलीवरी नहीं। भाई फैंस इंतजार करते रहे, लेकिन गाड़ी सिर्फ मस्क के ट्वीट्स तक ही सीमित रह गई। और फिर आया 2021, एक बार फिर से हलचल। इस बार खबर आई कि टेस्ला ने बैंगलोर और दिल्ली में ऑफिसेस खोले हैं। भारतीय सरकार और मिनिस्ट्रीज और टेस्ला ऑफिशियल्स के बीच में मीटिंग्स हुई हैं। दिल्ली और मुंबई की सड़कों पर टेस्ला मॉडल 3 और मॉडल वाई टेस्ट करते हुए देखी गई और लोगों ने सोचा अब तो पक्का लॉन्च होगा ही होगा। टेस्ला का प्लान, इंडिया प्लान बहुत क्लियर था। सालाना 15 से 20 हजार यूनिट्स इंपोर्ट करेंगे और मार्केट टेस्ट करेंगे। अगर रिस्पांस अच्छा रहा तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तक खोलेंगे। लेकिन असली ड्रामा तो अभी शुरू होना था, क्योंकि एंट्री सिर्फ शोरूम खोलकर पॉसिबल नहीं थी। तो टेस्ला ने सरकार से कहा, इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दीजिए, नहीं तो हमारी कार मिडिल क्लास तक पहुंच ही नहीं पाएगी। लेकिन सरकार का जवाब बहुत क्लियर और बहुत सख्त था। पहले इंडिया में आओ, यहां फैक्ट्री लगाओ, जॉब्स और इन्वेस्टमेंट क्रिएट करो, मेक इन इंडिया करो, फिर हम टैक्स बेनिफिट देंगे। सिर्फ इंपोर्ट करके बेचने का रास्ता अब नहीं चलेगा। यानी कि एक तरफ टेस्ला जो कि इंडिया को सिर्फ एक टेस्ट मार्केट मान रही थी, दूसरी तरफ सरकार जो टेस्ला को मजबूर करना चाह रही थी कि यहां पे प्रोडक्शन करें, अपनी फैक्ट्री लगाएं और हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें। और यहीं से कलेश यानी कि क्लैश शुरू होता है। टेस्ला के ग्लोबल स्ट्रैटेजी और इंडिया की लोकल पॉलिसी के बीच में एक घमासान शुरू हो जाती है। गवर्नमेंट वर्सेस मस्क क्लैश। तो असली टकराव शुरू होता है। टेस्ला का साफ कहना था, देखिए मॉडल 3 की कीमत अमेरिका में $40,000 है, लेकिन इंडिया में इंपोर्ट ड्यूटी लगने के बाद यही गाड़ी जो है वो 70 से 80 लाख रुपए तक पहुंच जाएगी। इतने पैसे में तो इंडियन बायर BMW, मर्सिडीज या ऑडी ले लेगा। तो डिमांड कहां से आएगी? एलॉन मस्क बार बार ट्वीट करते रहे कि इंडिया इज वन ऑफ द टफेस्ट प्लेसेस टू डू बिजनेस। टेस्ला मिडिल क्लास तक तभी पहुंचेगी जब इंपोर्ट ड्यूटी कम होगी। दूसरी तरफ सरकार भी इक्वली स्ट्रांग थी। नितिन गडकरी साहब ने कहा, हम वेलकम करेंगे टेस्ला को, लेकिन शर्त यह है यहां आओ, फैक्ट्री लगाओ, प्रोडक्शन करो। इंपोर्ट करके बेचने का जमाना गया। पीयूष गोयल ने तो और साफ कर दिया, अगर टेस्ला इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करेगी तो हम हर तरह से मदद करेंगे। लेकिन सिर्फ कार इंपोर्ट करके बेचना यह ऑप्शन अब पॉसिबल नहीं है। यानी सरकार का स्टैंड क्रिस्टल क्लियर था, या तो मेक इन इंडिया या फिर फॉरगेट इंडिया। पर टेस्ला चाहती थी शॉर्टकट, पहले डिमांड टेस्ट करके हम फिर बाद में प्लांट लगाने की बात करेंगे। लेकिन भारत चाहता था कमिटमेंट, पहले प्लांट लगाओ फिर टैक्स रिलीफ मिलेगा। और यहीं से शुरू हुआ असली क्लैश। एलॉन मस्क का ग्लोबल मॉडल वर्सेस इंडिया की लोकल पॉलिसी, दोनों तरफ से ईगो क्लैश शुरू हो गया। लड़ाई बराबर की चल रही थी। मस्क रिस्क लेने को तैयार ही नहीं थे और सरकार किसी मल्टीनेशनल को स्पेशल प्रिविलेजेस देकर लोकल कंपनियां जैसे कि टाटा या महिंद्रा उनके साथ अन्याय नहीं करना चाहती थी। और नतीजा, टेस्ला की इंडिया जर्नी वहीं अटक गई। ट्वीट्स और हेडलाइंस में बहुत शोर था, लेकिन शोरूम में अब बिल्कुल सन्नाटा था।
फाइनली द डी डे आ गया, इंडिया का लॉन्च। तो दोस्तों, सालों की खींचतान और अनगिनत ट्वीट्स के बाद, काफी मीटिंग्स के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया, जुलाई 2025। टेस्ला ने इंडिया में अपनी ग्रैंड एंट्री की। मुंबई और दिल्ली में शोरूम खुले। लॉन्च इवेंट इतना ग्लैमराइज था जैसे कि कोई फिल्म का प्रीमियर चल रहा हो। रेड कार्पेट, फ्लैशी लाइट्स और टेस्ला मॉडल वाई को स्टेज पर अनवील करते हुए भीड़ ने तालियां बजा बजाकर वेलकम किया। सोशल मीडिया पर हैशटैग टेस्ला इंडिया ट्रेंड कर रहा था। लोग कह रहे थे अब इंडिया भी इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन में शामिल हो गया है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं पर इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि शोरूम के बाहर जितनी भीड़ लगी थी वो एक्साइटमेंट एक्चुअली सेल्स में ट्रांसलेट ही नहीं हो पाई। तो आइए एक बार नजर मार लेते हैं टेस्ला का सेल्स प्लान वर्सेस उसकी ग्राउंड रियलिटी। टेस्ला ने जो इनिशियल सेल्स प्लान 2025 का लिया था वो वॉर्ड मॉडल वाई को हीरो प्रोडक्ट बनाना था। फर्स्ट ईयर में इन्होंने टारगेट 2500 यूनिट्स ली थी। बुकिंग की इनकी एक्सपेक्टेशन थी कम से कम 5000 से 6000 बुकिंग्स पहले ही 3 महीने में ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। और गाड़ी किस प्राइस बैंड पे लॉन्च करेंगे? 65 से 70 लाख इंपोर्ट ड्यूटी लगने के बाद। और एक्चुअल रिस्पॉन्स जो ग्राउंड पे आया, जुलाई टू सितंबर के क्वार्टर में 2025 में 2 महीने में सिर्फ 600 बुकिंग्स मिली। उसमें से भी 35% बुकिंग जो है वो कैंसिलेशन में बदल गई, यानी कि सिर्फ 390 जेन्युइन बायर्स बचे। और जब सितंबर 2025 में डिलीवरी डेट आई तो कंपनी का एक्सपेक्टेशन कम से कम 200 से 300 डिलीवरीज पहले महीने में करने का था, जो कि एक्चुअली में सिर्फ 60 गाड़ियां ही डिलीवर हो पाई, बाकी सारी कैंसिलेशन हो गई। मतलब शोरूम में गाड़ियां खड़ी रही हैं और लेकिन बायर जो है वो चेक साइन करने से पहले ही पीछे हट गए। तो एक बार इसको इंडस्ट्री से नंबर्स और रेशोस को अगर हम रियलिटी चेक और कंपैरिजन करें तो बुकिंग टू डिलीवरी रेशो सिर्फ 1 में से 6 गाड़ियां ही बुकिंग की एक्चुअल डिलीवरी बनी। और टेस्ला का कैंसिलेशन रेट आया अराउंड 40%, जो कि इंडस्ट्री एवरेज में लग्जरी कार्स के सेगमेंट में 10% होता है। शोरूम फुटफॉल वर्सेस कन्वर्जन की बात करें तो लॉन्च के हफ्ते में डेली 2000 से ज्यादा लोग शोरूम विजिट करते थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 2% लोगों ने ही बुकिंग की और डिलीवरी तक तो ये घटकर 0.3% ही रह गई। बायर्स का बिहेवियर, टेस्ला ने सोचा था कि इंडिया के रिच बायर्स लग्जरी के साथ इको फ्रेंडली टैग को इमीडिएटली बाएं खोल के तुरंत अपनाएंगे, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल ही उलट। क्योंकि प्राइस शॉक जो लगा वो 65 से 70 लाख की मॉडल वाई लग्जरी बायर्स के लिए मर्सिडीज, जीएलए और BMW X3 के सेम सेगमेंट में था। तो बायर्स ने अपना सेंटीमेंट बिल्कुल क्लियर कहा और बोला इतने पैसे में टेस्ला हम क्यों लेंगे, स्टेटस सिंबल तो BMW से ही मिल जाएगा। इनके डिलीवरी इश्यूज भी बहुत रहे, बुकिंग्स हुई लेकिन डिलीवरीज बहुत स्लो थी। बायर्स को 3 से 5 महीने तक वेट करना पड़ रहा था। इंडियन बायर्स वेट नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ टुडे डिलीवरी के कंसेप्ट में बिलीव करते हैं और उनका कहना है कि पैसा टेबल पे लो और चाबी हाथ में दो। चार्जिंग के को लेके भी बहुत एंग्जाइटी थी कस्टमर्स के बीच में। शोरूम में लोग पूछ रहे थे यार कार तो बहुत अच्छी है लेकिन इसे चार्ज कहां पे करेंगे। टेस्ला का जो वर्ल्ड फेमस सुपर चार्जर नेटवर्क जो था वो इंडिया में था ही नहीं, और इसका रिजल्ट ये हुआ बायर्स पीछे हट गए, क्योंकि जब गाड़ी लोगे चार्ज ही नहीं कर पाओगे तो उसका फायदा क्या है यार। तो रिजल्ट क्या हुआ भैया, टेस्ला के ग्रैंड प्लान्स जो थे वो कोलैप्स हो गए। टेस्ला ने लॉन्च से पहले सोचा था पहले साल में 2500 यूनिट्स बेचेंगे, फिर अगले साल में 7.5 से 10,000 यूनिट्स तक हम लोग स्केल अप करेंगे, लेकिन हकीकत में फर्स्ट क्वार्टर में बुकिंग सिर्फ 600 और सितंबर डिलीवरी सिर्फ 60। हार के टेस्ला को अपना टारगेट दोबारा रिवाइज करना पड़ा। वो 6000 से सीधा 350 से 500 यूनिट्स पे पूरे साल में आ गए। यानी टेस्ला का लॉन्च इवेंट जो कि ब्लॉकबस्टर था, लेकिन मूवी जो थी वो बॉक्स ऑफिस में कलेक्शंस टोटली फ्लॉप हो गई, कंप्लीट डिजास्टर। तो दोस्तों, नेट जितनी हाइप थी उतनी सेल्स नहीं हुई। टेस्ला के ग्रैंड सेल्स प्लान पहले महीने में ही जमीन पर आ गिरे। अब सवाल ये उठता है आखिर बायर्स पीछे क्यों हट गए? बुकिंग के बाद भी लोगों ने कैंसिलेशंस क्यों की और क्यों शोरूम अट्रैक्शन सिर्फ सेल्फी स्पॉट बनकर रह गया? तो आइए जानते हैं कि क्या रीजंस हैं टेस्ला के स्ट्रगल इन इंडिया का। तो अब यह असली सवाल यही आता है कि टेस्ला इंडिया में क्यों फंसी, इतनी हाइप के बाद भी सेल्स क्यों नहीं चली। चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हाई प्राइस टैग। टेस्ला मॉडल 3 अमेरिका में जो कि $40,000 का बिकता है, यानी कि भारतीय अराउंड 33 लाख रुपए, लेकिन इंडिया में इंपोर्ट ड्यूटी लगाने के बाद जो कि 100% है, ये गाड़ी जाके 65 से 70 लाख की हो गई। इतने पैसे में इंडियन बायर्स को मर्सिडीज, सी क्लास, BMW 3 सीरीज या ऑडी Q3 जैसी लग्जरी गाड़ियां ऑलरेडी मिल रही थी। तो सर्वे रिपोर्ट्स के अनुसार 68% लग्जरी बायर्स ने कहा
अगर इतनी ही कीमत चुकानी है तो एक एस्टैब्लिश ब्रांड हम लेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक इनकी बहुत बड़ा रीजन रहा इनका फ्लॉप होने का, क्योंकि टेस्ला का जो ग्लोबल यूएसपी है, उसका जो सुपर चार्जर नेटवर्क है, वो इंडिया में लॉन्च के वक्त टेस्ला के पास सिर्फ 5 या 6 ही थे। सिर्फ 5 या 6 सुपर चार्जर्स थे इनके पास, जो कि सिर्फ मेट्रो सिटीज में ही अवेलेबल थे। जबकि इंडिया में जहां 80,000 से ज्यादा पेट्रोल पंप्स और टाटा पावर जैसी कंपनियां 5,000 से ज्यादा ईवी चार्जिंग पॉइंट्स पहले ही लगा चुकी है, मार्केट बहुत टफ हो गई। बायर्स की सबसे बड़ी चिंता यही थी कि कार तो खरीद लेंगे, लेकिन इसे चार्ज कहां करेंगे। तीसरा पॉइंट, इंडिया इज अ मिडिल क्लास ड्रिवन कंट्री, सेल्स हमारी मिडिल क्लास ही ड्राइव करती है, तो मिडिल क्लास जो थी वो टेस्ला ने मिस किया। एलॉन मस्क चाहते थे कि इंडिया का मिडिल क्लास टेस्ला खरीदे, लेकिन 70 लाख की गाड़ी मिडिल क्लास के ड्रीम्स के बहुत दूर थी। इंडिया के कार बायर्स में 80% जो सेल्स होती हैं वो 15 लाख से कम कीमत वाली गाड़ियों की होती है। टेस्ला ने इस सेगमेंट को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। नतीजा, टेस्ला सिर्फ एक नीश अल्ट्रा रिच बायर्स तक ही सीमित रह गई। अगला पॉइंट आता है कंपटीशन फ्रॉम द इंडियन ईवीज। इंडिया का ईवी मार्केट पहले से ही टाटा और एमजी जैसे प्लेयर्स ने शेप कर रखा था। टाटा नेक्सॉन ईवी जो कि 15 से 17 लाख में प्रैक्टिकल रेंज और स्ट्रॉन्ग सर्विस नेटवर्क के साथ अवेलेबल है। एमजी ZS ईवी जो 22 से 25 लाख की रेंज में लग्जरी फील के साथ साथ एसयूवी की एक फील भी देती है। ओला इलेक्ट्रिक जो कि 2 व्हीलर सेगमेंट है, अफोर्डेबल ईवी इकोसिस्टम क्रिएट करने लगा हुआ है। तो बायर्स ने फाइनली सोचा कि भैया प्रैक्टिकल ऑप्शन बेहतर है, टेस्ला सिर्फ स्टेटस सिंबल है। सबसे बड़ा पॉइंट वो ये रहा कि पॉलिसी और ईगो क्लैश बहुत जबरदस्त हुआ। मस्क चाहते थे पहले इंपोर्ट ड्यूटी कम करो, फिर हम प्लांट लगाएंगे। सरकार का स्टैंड बड़ा क्लियर था कि मेक इन इंडिया करो तभी सपोर्ट मिलेगा। ना मस्क झुके ना सरकार। रिजल्टेंट इंपैक्ट जो आया वो मोमेंटम पूरी तरह से खो गया। जब तक टेस्ला भारत में आई तब तक मार्केट पर टाटा और अन्य प्लेयर्स ने अपनी पकड़ पूरी तरह से मजबूत कर रखी है। यानी टेस्ला इंडिया में अगर हम समरी करें तो 5 रीजंस की वजह से फंसी: हाई प्राइस, वीक इंफ्रा, मिडिल क्लास मिस, लोकल ईवीज की टक्कर और मस्क और गवर्नमेंट का क्लैश। टेस्ला का प्लान था इंडिया में लग्जरी ईवी रेवोल्यूशन लाने का, लेकिन हकीकत यह बनी बायर्स ने प्रैक्टिकल ईवीज चुने और टेस्ला शोरूम सिर्फ सेल्फी स्पॉट बनकर रह गए। तो क्या है टेस्ला का फ्यूचर इन इंडिया यार? तो दोस्तों आज सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या टेस्ला इंडिया में सरवाइव करेगी या फिर यह कहानी सिर्फ एक और मिस्ड अपॉर्चुनिटी बनकर ही रह जाएगी? एक्सपर्ट्स मानते हैं और मेरा भी यही मानना है कि टेस्ला ने इंडिया में लोकल मैन्युफैक्चरिंग अगर शुरू कर दी तो यह पूरा गेम बदल सकती है, क्योंकि लोकल प्रोडक्शन से कॉस्ट जो है वो 30 से 35 लाख रुपए तक गिर सकती है और आज के भाव के हिसाब से 50% प्राइस पे टेस्ला आ जाएगी, जो कि एक बहुत बड़ा टफ कंपटीशन होगा बाकी प्लेयर्स के लिए। और यही वो प्राइस पॉइंट है जहां इंडिया का अपर मिडिल क्लास जुड़ सकता है। मतलब टेस्ला सिर्फ एलीट लग्जरी सिंबल नहीं बल्कि एक एस्पिरेशनल मिडिल क्लास ड्रीम बन सकती है। लेकिन अगर मस्क इसी तरह से डिले करते रहे तो मार्केट हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि टाटा, महिंद्रा, एमजी और चाइनीज जायंट BYD बिल्ड योर ड्रीम्स पहले से ही फुल स्पीड में काम कर रहे हैं। यहाँ पे इनके मॉडल सस्ते, प्रैक्टिकल और इंडिया की जरूरतों के हिसाब से टेलर मेड है। मस्क को सोचना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि टेस्ला का नाम इंडिया में सिर्फ किताबों और यूट्यूब के स्टडीज तक ही सीमित रह जाए। एक ऐसी कंपनी जो आई तो थी हिस्ट्री बनाने, खुद हिस्ट्री बन गई और एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी की तरह याद की जा रही है। तो दोस्तों अब मेरा सवाल आप लोगों से, क्या आपको लगता है कि टेस्ला इंडिया में कमबैक करेगी या फिर टाटा और महिंद्रा जैसी देसी प्लेयर्स ही फ्यूचर के असली ईवी किंग्स बनेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थी टेस्ला की इंडिया कहानी, ड्रीम्स वर्सेस रियलिटी, प्लान्स वर्सेस अचीवमेंट। एलोन मस्क भारत आए, देखा, मार्केट को स्टडी किया, लेकिन जीत नहीं पाए अभी तक। क्या टेस्ला इंडिया में कभी वैसा सक्सेस पा सकेगी जैसा चाइना और अमेरिका में मिला, या फिर टाटा और ओला इलेक्ट्रिक इंडिया के असली ईवी किंग्स बन पाएंगे? आपका क्या मानना है? क्या टेस्ला इंडिया में देर कर चुकी है? और अगर टेस्ला मॉडल 3 30 लाख में मिले तो क्या आप खरीदेंगे? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। इसके साथ ही हम वादा करते हैं मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक नए वीडियो में। तब तक स्टे चार्ज। जय हिंद, जय भारत।